माँ बाप की आंखों का इकलौता सितारा था वो। देश की मिट्टी पर अपना सब कुछ वारा था वो। 1 साल गुजर गया मगर दर्द आज भी ताज़ा है। शहीद का परिवार आज भी इंसाफ का प्यासा है। न दौलत की चाहत, न किसी इनाम की फरियाद, बस बेटे के नाम से स्कूल हो, यही है उनकी आस। शहादतें कभी मरती नहीं, बस इतिहास बन जाती है। मगर कुछ अधूरी कस्में आंखों में रह जाती है। कुर्थला की मिट्टी आज भी यही सवाल करती है, जिस बेटे ने देश दिया, उसे पहचान कब मिलती है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि शहादत को 1 साल हो गया, फिर भी नहीं मिला सम्मान। कुर्थला के शहीद अग्निवीर समय सिंह के परिजन स्कूल के नामकरण का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कुर्थला गांव में शहीद के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। बता दें कि नूंह जिले के गांव कुर्थला के शहीद अग्निवीर समय सिंह को देश की सेवा करते हुए बीते साल 5 अगस्त को शहादत मिली थी, लेकिन उनके परिवार की मांग आज भी पूरी नहीं हो सकी। 19 वर्षीय समय सिंह राजपूताना राइफल्स में अग्निवीर थे। उत्तराखंड के हरसिल में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव कार्य के दौरान वे शहीद हो गए थे। उनका शव 65 दिन बाद गत 11 अक्टूबर 2025 को मिला था और राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव कुर्थला में अंतिम संस्कार किया गया था। शहीद की शहादत के बाद परिवार और ग्रामीणों ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुर्थला का नामकरण अग्निवीर समय सिंह के नाम पर करने की मांग है। साथ ही शहीद की बहनों की आर्थिक मदद भी गुहार लगाई गई है। जिला प्रशासन और सरकार की ओर से उस समय आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर दस्तावेज सौंपे गए, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो स्कूल का नामकरण हुआ और न ही आर्थिक मदद मिली। इस कारण शहीद के परिजनों और ग्रामीणों में रोष है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज शहीद को याद करते हुए उनके पैतृक गांव में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर शहीद के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो किसी बड़ी आर्थिक मांग के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि उनके बेटे के नाम पर गांव के बड़े स्कूल का नामकरण हो, ताकि उसे सम्मान मिले। पिता खुद भी 17-18 साल तक सेवा में रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका इकलौता बेटा 19 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ट्रेनिंग दिल्ली में हुई थी और पहली पोस्टिंग उत्तराखंड में मिली थी, जहां यह हादसा हुआ। शहीद के पिता ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में गांव और आसपास से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। इससे उन्हें और दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि इसी गांव की बेटी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत भी शहीद हो चुकी हैं, जिनके नाम पर जिले में एक महाविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है। ऐसे में उनके बेटे के सम्मान के लिए भी स्कूल का नामकरण होना चाहिए। परिजनों का कहना है कि वो पिछले 1 साल से जिला प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। परिवार में नौकरी के लिए कोई नहीं है और बेटियां हैं। यदि सरकार उनकी आर्थिक मदद कर दे तो अच्छा है, नहीं तो उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। फिलहाल शहीद अग्निवीर समय सिंह का परिवार और पूरा गांव सरकार और प्रशासन से इस वादे को पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठा है। सर, यात्रा तो बेटे के ही उपलक्ष्य में निकाली थी, शहीद हुआ था उसके में, लेकिन 1 साल हो गया बेटे को शहीद हुए और अभी तक उसके हमने 1-2 मांगें करी थी, उसके सम्मान में हमारा भी कोई काम नहीं हुआ है। 1 साल से हम 10 दिन में 20 दिन में कोर्ट के चक्कर काटते हैं। डीसी साहब तक ही आए हैं, वैसे हम सीएम तक भी हो आए हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन पर, हमारे रेजुलेशन पर जो हमने पंचायत के द्वारा लिखवाया गया था, जो गांव ने मांग करी थी, उस पर कोई विचार नहीं हुआ। अभी तक कोई फैसला हमको निश्चित नहीं मिला है कि ये काम तुम्हारा पक्का हो जाएगा। और हमारी मांगें एक ही थी मेन, उसमें तो मांग तो 2-4 थी, लेकिन मैंने डीसी साहब से ये भी कह दिया था, साहब ना तो मुझे पेट्रोल पंप चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए, मुझे अपने बेटे का सम्मान चाहिए। और सम्मान के लिए मुझे अपने बेटे का नाम चाहिए, क्योंकि मेरा एक ही लड़का था और अब उसको जाने के बाद मेरे पास अब कुछ नहीं है।
मैं भी फौज में था और मैं भी 17-18 साल देश की सेवा करके आया था। बेटे ने भी यही रास्ता चुना, लेकिन वो भगवान को मंजूर नहीं हुआ, तो उसने सब कुछ अपना 19 साल की उम्र में सब देश को दे दिया। आपके बेटे का नाम क्या था? कहाँ वो पोस्टेड थे? कैसे वो शहीद हुए थे? और क्या मांगे आप लोगों की? मेरे बेटे का नाम समय सिंह था। उन्होंने दिल्ली सेंटर में ट्रेनिंग किया था और उनकी पहली ही पोस्टिंग उत्तराखंड के हर्षिल कैंप में हुई थी, जहाँ पर वो बादल फटने से वो 9-10 बंदे फौज के वो उसकी चपेट में आ गए थे। बचाव कार्य में टीम में गए थे वो, लेकिन वो उसमें खुद फंस गए थे। अब मांग हमारी यही है कि मेरे जो गांव का स्कूल है, बड़ा स्कूल है जो 12वीं कक्षा तक का, उस पे उसको मेरे बेटे के नाम से, शहीद समय सिंह के नाम से उसका नाम रखा जाए। तो मेरी यही मांग है। बाकी ना मेरी कोई पैसे की डिमांड है, ना मेरी कोई नौकरी की डिमांड है, क्योंकि नौकरी मांगूंगा तो मेरे पास अब है क्या, किसकी लगाऊं। बेटी है मेरी, तो वो बाल बच्चेदार हैं। अब वो उनकी कर भी लेंगी, कोई मिल जाएगी तो यहाँ कोई नौकरी मिल जाए। जैसे मेरे पास छोटी बेटी रह रही है, अगर उसके लिए कोई ऐसी नौकरी मिल जाए एक टाइम टेबल की। क्या क्या भरोसा आपको डीसी साहब ने या मुख्यमंत्री साहब ने तो क्या भरोसा मिला? मुख्यमंत्री साहब ने यही अब मेरे कागज ले लिए थे, ये बोला था कि हम इस पर विचार करते हैं, कार्रवाई करेंगे। मैसेज भी आया था मेरे पास कि हमने जॉब एप्लीकेशन दे के गए, हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन उन बातों को अब 11 अक्टूबर को 1 ही साल हो जाएगा पूरा। 11 अक्टूबर को बेटे का अंतिम संस्कार हुआ था गांव के अंदर और राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। फौज आई थी, गांव बस्ती आसपास के सभी लोग आए थे, लेकिन उस टाइम भी कोई मौजूद अधिकारी, कोई जिम्मेवार व्यक्ति मेरे बेटे के संस्कार में नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं आ पाया तो, लेकिन आना चाहिए, शहीदों के लिए आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, इस शहीद से बड़ा तो मेरे को इस देश में कोई आदमी नहीं दिखता जो देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है। जो आदमी 19-20 साल की उम्र में और मौत के सामने जाके खड़ा हो जाता है, अपनी ना घर की परवाह करता है, ना देश की, ना अपने बाल बच्चों की परवाह करता है। वो परवाह करता है तो देश की करता है सिर्फ, और देश के काम की करता है। सर्वोच्च बलिदान देता है, उसको ये पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखता वो। आपके गांव से जो शहीद हुआ था उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मांगे आपके प्रशासन से हैं? कुछ हो पाया अभी तक? पहले तो आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में भाई शहीद समय सिंह के याद करने के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया था मेरे गांव में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और अभी तक जैसे कि चाचा जी ने बताया कि हमारी एक ही मांग थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाँव का है, उसको शहीद समय सिंह के नाम पे किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। 5 अगस्त की घटना थी पिछले, जब ये हादसा हुआ था। 5 अगस्त कंप्लीट 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है हमें। तो हम यही चाहते हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो शहीद समय सिंह के नाम पे किया जाए, क्योंकि और तो कोई संतान है नहीं, बच्चा है नहीं, एक ही है, आगे पीछे वही था, वही अपने चला गया देश की सेवा में। तो हमारी एक ही डिमांड है कि स्कूल का नाम समय सिंह के नाम पे किया जाए। क्या भरोसा मिला है अभी तक जो मुलाकातें आपकी हुई? अभी भरोसा तो यहाँ पे आते हैं हम, डीसी साहब से मिलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इस पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, फाइनल नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आपके गांव से जो शहीद हुआ था? मेरा नाम राहुल है। बाकी समय सिंह अपना छोटा भाई है, जैसे उसने मतलब अपना बलिदान भारत माता के लिए दिया है। बाकी जो हमने एक छोटी सी मांग सरकार से रखी है वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं करी है, और इतनी बड़ी मांग भी नहीं है भाई, उसने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए दे दिया। बाकी ये छोटी सी मांग है, उसको अगर सरकार पूरा कर दे तो हमें थोड़ी सी शांति सी मिल जाएगी।